राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्णा के अगले एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कीजिए ताकि इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो वासु बोलता है ऋषि भृगु से, आपकी पुत्री है भार्गवी, आप उसका सही गलत समझते हैं। हो सकता है कि मेरा उपहार देना अनुचित हो और श्रीनिवास का देना उचित हो। अब आज्ञा दें। तो ऋषि भृगु अपने मन में सोचता है, श्रीनिवास रात्रि में कमल के पुष्प चुनकर क्यों दे रहा है भार्गवी को। भार्गवी से श्रीनिवास कहता है, भार्गवी आप तो कल कह रही थी कि उस तालाब का प्रत्येक पुष्प लेकर आइए। आज हर एक पुष्प लेकर आया हूँ और आप पर पुष्प की वर्षा कर रहा हूँ, तो आपको बड़ी ही लज्जा आ रही है। इतने देर में ही ऋषि भृगु आ जाता है और भार्गवी से बोलता है गुस्सा से कि भार्गवी। तो श्रीनिवास और भार्गवी डर जाता है। फिर से ऋषि भृगु बोलता है भार्गवी। तो भार्गवी दौड़ के ऋषि भृगु के पास गया। तो भार्गवी बोलता है ऋषि भृगु से, बाबा आपने मुझे बुलाया। तो ऋषि भृगु भार्गवी से बोलता है गुस्सा से, ये क्या है, ये क्या है। तभी भार्गवी बोलता है तभी भार्गवी की माँ ऋषि भृगु से कहता है, क्या हुआ, आप इतने क्रोध में क्यों हैं, और भार्गवी बाहर इतने कमल की पुष्प कौन छोड़कर गया है। तो ऋषि भृगु बोलता है, वही तो मैं भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ। भार्गवी बोलता है, बाबा ये पुष्प मैं। तभी श्रीनिवास बोलता है, महर्षि भृगु वह पुष्प मैंने दिए थे। ऋषि भृगु श्रीनिवास से कहता है, मैंने अपने पुत्री को अतः प्रेम दिया है, किंतु उसके लालन पालन में कठोर अनुशासन भी रखा है। सदैव उचित और अनुचित का भी ध्यान रखा है हमने। मेरे लिए मेरी पुत्री का लालन पालन महादेव की साधना से कम महत्वपूर्ण नहीं था। किसी दिवस भार्गवी की किसी कार्य से यदि मेरा अपमान हुआ या किसी कारण से स्वयं उसका अपमान हुआ, उसी दिन मेरी ये साधना भंग हो जाएगी। तो ऋषि भृगु श्रीनिवास से कहता है, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या वह दिवस आज ही है। तो श्रीनिवास कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कोई दिवस नहीं आएगा आपके लिए ऋषि भृगु, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तो बस ऐसे ही पुष्प दे दिए थे भार्गवी को। यदि आपको दुख हुआ हो या अनुचित लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे ऐसा कोई मनसा नहीं था कि आपको अपमान करूँ, सत्य कह रहा हूँ। तो ऋषि भृगु बोलता है, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुमसे पूर्व कुछ समय पहले मैंने किसी से यह कहा था कि कोई भी मेरी पुत्री का अकारण भेंट दे या हमें उचित नहीं लगता। बताओ तुमने मेरी पुत्री को पुष्प क्यों भेंट दिए, क्या कारण है। तो श्रीनिवास ने कहा, ना वह मैं है ना कारण। कारण है ना, बहुत बड़ा कारण है, पर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो भार्गवी की माता श्रीनिवास से कहती है, शांत होकर स्थिर मन से बताओ पुत्र, क्या कारण है। तो ऋषि भृगु ने श्रीनिवास से कहा, उत्तर में विलंब मत करो, नहीं तो मेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। श्रीनिवास, यदि तुम्हें अपनी ही बातों कहने में इतना सोचना पड़ रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मुझसे बातों को छुपाने का प्रयत्न कर रहे हो। तो श्रीनिवास ने ऋषि भृगु से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए ना, क्या है ना, मैं आपस से छोटी सी विनती कर रहा हूँ, मुझे एक दिन का समय दीजिए। श्रीनिवास ने ऋषि भृगु से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए ना, क्या है ना, मैं आपसे छोटी सी विनती करता हूँ, बस इसका उत्तर देने के लिए मुझे न बस एक दिन का समय दे दीजिए। बस एक दिन का समय में ही मैं आपको बता दूंगा कि मेरे पुष्प क्यों दिए थे, और मेरा वचन है कि आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसके पीछे मेरी मंशा अनुचित नहीं थी। कृपा करें। तो ऋषि भृगु श्रीनिवास से कहता है, तुमने मेरे अपने प्रयोजन में आज तक संदेह करने नहीं दिया है श्रीनिवास, इसीलिए मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। फिर भी अगर कल तक उचित कारण नहीं बताया तो यहाँ कभी भी लौटने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रीनिवास ने कहा,
स्वीकार है। और एक और है आपसे विनती, इतने सारे पुष्प आया है तो वह बाहर ही है, मैं लेकर आता हूँ ना भीतर। कल यदि मेरा कारण आपको अनुचित लगे तो फेंक दीजिएगा पूरे पुष्प। तो भार्गवी की माता बोलती हैं, अवसर देते पूरा देना चाहिए आर्या। तो भार्गवी के पिता ने कहा, उचित है, तुम शेष पुष्प भीतर ला सकते हो। श्रीनिवास ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे पुष्प बाहर से भीतर लाया श्रीनिवास। भार्गवी ने कहा, श्रीनिवास कल क्या होने वाला है? श्रीनिवास ने बोला, वही तो ज्ञात नहीं है, कल तक का समय मांगा है कि ताकि मैं। तो श्रीनिवास ने कहता है भार्गवी से, वही तो ज्ञात नहीं है, कल तक का समय मांगा है ताकि मैं सोच करूं कि उत्तर क्या देना है। वासु ने हमें फंसा दिया अवश्य है, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई हल जरूर कर लूँगा। ऋषि भृगु श्रीनिवास से कहते हैं, भार्गवी, जब तक श्रीनिवास तुम्हें पुष्प देने के कारण नहीं बता देता तब तक तुम उससे कुछ नहीं सीखोगी, नहीं उससे बात करोगी। अपने कक्ष में जाओ। हेलो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।